आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। हेल्थ वास्तु सेमिनार का आयोजन 17 सितंबर को महाजती सदन बड़ा बाजार में रखा गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी को वास्तु से कहीं न कहीं कोई भी अव्यवस्थितता हो रही है। अपन अपने समाज में हो सकता है कि परिपूर्ण है, फिर भी अगर समझो कि वास्तु यदि अपना सही रहता है तो अपन उससे भी और आगे जा सकते हैं, अपन स्वस्थ भी रह सकते हैं। नमस्कार। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े क्या घुसे क्या लात। तो ज्ञान की बात आज होने जा रही है। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते। रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि शायद मुझे को नहीं लगता कि आज तक किसी शिष्य को इतनी चीज़ें बताए होंगे जो मुझे बताया। सर ने मुझे कहा इसको ऐसे यूज करना है, मैं वैसे यूज कर रही हूँ। आज सर को मिलने के लिए यहाँ पर, और सर का इतना बड़ा, कमल जी ने जो इतना बड़ा हेल्थ वास्तु का ये रखा है, उसको कैसे एक्सप्रेस करें, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सारी चीज़ें बताने के लिए। लेकिन सिर्फ सर को मिलने की चाहत, और मेरी फ्लाइट मिस होने के बाद भी सर को मिलना है। पहले मैंने सब कुछ छोड़ा और मैं जाकर होटल में सर को मिली, और मैंने कहा सर सिर्फ आपके लिए मैं आई हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत भाई। आग्रह करता हूँ कि आगे मंच का संचालन। जोरदार तालियों से स्वागत। सर यहाँ पे आगे व्यवस्थाएं की जाएंगी। सबसे पहले मैं आचार्य प्रदीप जी को बुलाऊंगा। स्टेज को नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ सुभाष चंद्र बोस लास्ट बात करके देश छोड़ा था, बस उसको मैं नमन करता हूँ।
मेरे को 2 बेटे हैं, एक लड़की एक लड़का। एक IAS है, एक साइंटिस्ट है। ये दोनों मेरा ही काम करते हैं। उसके अलावा और वास्तु क्या है, मैं 25 साल का वास्तु का पीछे काम किया हूँ। आधा घंटा में 10 मिनट में मैं बोलना नहीं होता, मैं ऊपर थोड़ा टच करके चला जाऊंगा। वैदिक वास्तु माने क्या है, हम लोग भगवान बोलते हैं ना, भगवान का मीनिंग क्या होता है? आप भगवान देखा है? नहीं देखा, मैंने देखा, आपने भी देखा है, आप पहचान रहे हैं। भा माने भगवान में 5 अक्षर है। भा माने भूमि, गा माने गगन, वाह माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। तो भगवान आप में है कि नहीं है बताइए? भगवान आपका पंच तत्व है कि नहीं है? आपका घर में भी पंच तत्व है, ये वो भी पंच तत्व है। नॉर्थ ईस्ट में क्या लगाना है? पानी होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अग्नि होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में अर्थ होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में वायु होना चाहिए, और ऐसा घर बनाना पड़ेगा। ऐसा रहने वाला खुल जाता है। आप याद रख लीजिएगा, जहां ये रहेगा खुल जाता है। अब बेल्ट निकाल लीजिए, बेल्ट में नेगेटिविटी है। देखा जाएगा वास्तु बाद में। आपको कोई बीमारी नहीं है, जो फुल उतना प्रॉब्लम नहीं है। मित्रों देखिए, लाइव आपको देखने के लिए मिलेगा बीमारियों के लिए। और साहब आपका इधर कोई प्रॉब्लम है? इधर ऑपरेशन हुआ, वेरी गुड, मेरे को मालूम है। इधर कटा तो वीन्स कट गया, मतलब बीमारी था, वो डॉक्टर निकाल दिया, फिर भी वो दिखा रहा है। मेरे को तो ये मालूम है। कल मेरे घर में एक औरत आई, वो बोल रहे आपको यूट्रस में प्रॉब्लम है। सर मैं मेंसेस में हूँ, मैं क्या करूँगा? ऐसा बुद्धि का काम हो तो ऐसा टच कराने आएंगे? मैं मर्द हूँ, मर्द को बताने जाएंगे मैं मेंसेस में पीरियड में हूँ? नहीं साहब, आप सही है। आप बाकी जो है आप घर में प्रॉब्लम है, शर्मा जी को ले। पेशेंट में जाके डॉक्टर से ठीक करा दीजिएगा, उसको प्रोजेक्शन करो, पानी दे दो। ये वेदों में लिखा हुआ है, नहीं होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं रिजाइन कहाँ से करूंगा? कलकत्ता से करूंगा। अब रिजाइन करने का कुछ नहीं। मैं जो है गुरु का शिष्य हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक चीज का परिवर्तन हुआ। मैं हर रोज यही सोचता रहा कि सैंपल लगा के करना है, सैंपल लगा के करना है। मैंने गुरु का ध्यान किया, बिना सैंपल लगा के करना है। मन में एनर्जी किया कि यहाँ पे है। हाँ, डाउजिंग हो जाता है, बट ये चीजें जो है बीमारियां वो मत करो, गुरु का आज्ञा है, वो मत करो, सैंपल लगाओ। आप अपना पूरा नाम बोले सर? अजय जोशी। जोशी जी की अभी आज्ञा चक्र बिल्कुल एकदम ठीक है, 100%। आई चक्र, आंखों की रोशनी सर आपकी कम हो रही है, डाउन हो रहा है, चश्मा का पावर बढ़ रहा है, तो बिल्कुल राइट है। दिस इज कॉल्ड डाउजिंग। नहीं अभी तो डाउजिंग, आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैं सैंपल लगा के कर रहा हूँ। तो अभी आपकी पूरी 7 चक्र हम लोग चेक कर रहे हैं। आपका यहाँ से लेकर के थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। भाई वो प्लेट बताओ। मणिपुर चक्र कमजोर है, लीवर आपका कमजोर है। ये फतिक का जो आज से स्लाइड लगाओ। कमाई की जो स्रोत थी वो कम हो गई। रेड्डी साहब, जो फतिक का स्टाइल वो लगाने के लिए बोलेंगे। यानी लक्ष्मी जी थोड़ा सा नाराज हो गई है, तो पहले आपको लीवर को ठीक करना है। लीवर को ठीक करने के लिए क्या करना है? पुनर्नवा औषधि आती है, आप उसका उपयोग कीजिए। हमारी कीमत थोड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, मिल जाएगा।
तो 4,000 बाकी आपका सारा सही ठीक है सर, थैंक यू सर। 2-3 घंटे से वापस आ जाएगा। पहले आप पी लेंगे नहीं ना? 50 लाख नहीं लेंगे, बीमारी लेंगे। शायद हम उससे ज्यादा भी पा सकते हैं अगर स्वस्थ रहेंगे तो। स्वस्थ कैसे रहेंगे, बीमारी के साथ में दे रहे हैं ना। बीमारी नहीं लेंगे, बीमारी के लेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो 1000 करोड़ रुपया साथ में और बीमारी साथ में लेना, और बहुत बड़ा बंगला, और अगर आपको लेना है 50 लाख रुपया और सुंदर सा घर, तो दोनों में से कौन सा आप चूज करेंगे, आप ही बताइए। सुंदर सा घर लेना। सुंदर सा घर है तो करोड़ों रुपया देने के बाद भी आदमी जो है कैंसर जैसी बीमारी को नहीं लेना चाहता है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे, और आप सबसे भी कहेंगे कि जहाँ पे ऐसा होता है उस पर जोर शोर लगाइए, मीडिया को भी लाइए, लोगों को भी लगाइए कि हमको किसी भी हालत में जल जो जीवन है उसको बंद नहीं होने देना। यहाँ सबसे ज़्यादा पानी है और हम सबको बचना है, तो पानी की स्थिति को बचा के रखना। वास्तु के बारे में पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी और कुछ तकलीफ़ें दिक्कतें भी थी, तो कमल जी ने मुझे काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि आप एक बार ट्रीटमेंट कीजिए, एक बार इसको एनर्जी को, आपकी कोई ना कोई एनर्जी है जो ब्लॉक कर रही है। उतना वक्त तो मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर इन्होंने बहुत ही मुझे बार बार कहने से आग्रह किया, तो मैंने एक बार करवाया और फिर 3-4 महीने के बाद उसका असर दिखना शुरू हुआ। क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बैड एनर्जीज होती है हमारे पास, तो हम एक्चुअली कहते हैं ना कि बीमारी तो है लेकिन उसको पहचानना डॉक्टर का काम है, और इसी तरह बैड एनर्जीज होती है हमारे घर में, तो उनको ब्लॉक करने का काम कोई वास्तुशास्त्र ही कर सकता है, जैसे कमल शर्मा जी, तो इनकी अच्छी मास्टरी है। इन्होंने मेरे साथ कुछ और दूसरे लोगों को किया, तब मुझे जाके विश्वास हो कि नहीं वाकई में ये काम करती है।
पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन फिर भी निरोगी काया, और हम तीसरा भी कहेंगे निरोगी काया। शरीर का अगर निरोगी काया होगा तो जीवन उनका हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। और धन किस काम आता है? धन तो बाद में हमारे लिए है, पहला हेल्थ है। हम सबसे कहना चाहते हैं आप अपने घर को ठीक रखें, हेल्दी रहें, और हमेशा हेल्थ वास्तु का अगर आप लोग सहयोग लेना चाहते हैं तो हेल्थ वास्तु की तरफ से हम उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हमेशा के लिए तैयार हैं। और अभी मैं एक चीज़ और अनाउंस करने जा रहा हूँ। हेलो मुंबई, अब हम मुंबई की ओर प्रस्थान करेंगे। आने वाले समय में मुंबई में भी एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जाएंगे, जहां करके निश्चित रूप से हम लोग सफलता को प्राप्त करेंगे। हमारे महेश भाई साहब ने कहा ना कि अभी तो थोड़े कम दिख रहे हैं, वहां ज़्यादा दिखेंगे, निश्चित दिखेंगे, और हम लोग ऐसा करके दिखाएंगे। हमारे साथ हैं अभिषेक गोविंदा जी एक्टर, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग मुंबई भी जाएंगे निश्चित रूप से। सर, क्या मुंबई हमको बुला रहे हैं क्या आप? ज़रूर, जितना जल्दी आ सके आप आ जाइए। ज़रूर बुला रहे हैं, आप जितना जल्दी आ सकते हैं जल्दी से आइए। बिल्कुल, हम लोग सब आएंगे। मूर्ति सर को भी लेकर के आएंगे, पूरा प्रोग्राम को सेटअप करेंगे, और अच्छे से मुंबई में जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने का रास्ता बताएंगे। तो तैयार हो मुंबई। हेलो मुंबई। धन्यवाद सर। बंगाल हमारे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है। बंगाल के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, दिन और रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मेरा शुभ नाम कमल शर्मा, हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ, कोलकाता। मैं शशि पोद्दार। आज महाजाति सदन में वास्तु का जो सेमिनार हो रहा है उसमें मैंने क्लासेस भी करी है और मुझे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। मेरे गुरु श्री कमल शर्मा जी का एक ही कहना है कि हम लोगों को अपने बंगाल को फिर से खड़ा करना है, और वो अपनी पूरी टीम के साथ में सब लोगों के साथ मिलकर निःशुल्क। सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि कोई भी वास्तुकार होता है वो पैसे लेता है, लेकिन उन्होंने ये अनाउंस किया है कि मैं निःशुल्क सबके यहाँ जाकर जिनको भी कोई वास्तु प्रॉब्लम होगी मैं उनका सॉल्यूशन निकालूंगा। और मेरा जो बंगाल है वो जो इतने डाउन में चला गया है, जिनके कारण हमारे बंगाल के बच्चे बाहर भाग रहे हैं नौकरी के चक्कर में, काम के चक्कर में, उनको फिर से मैं बंगाल में व्यापार लाऊंगा, उन्नति लाऊंगा और उसको फिर खड़ा करूंगा, ताकि किसी माँ बाप के बच्चे बाहर ना जाएं और सब अपने परिवार के साथ यहाँ पे राजी खुशी रहे। अपना ऋषि मुनियों ने जो बोला है वास्तु का बारे में अधर्ववेद में लिखा है, वो तरीका का वास्तु है, वो सही है। लेकिन 1929 में जर्मन वाले ने लिखा है, जियोपैथिक स्ट्रेस माने वाटर लाइन्स के बारे में लिखा है। वो उसका फादर ऑफ द जियोपैथिक स्ट्रेस करके नाम है, गूगल में दे दीजिए, वो इज द फादर ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस, आपको नाम मिल जाएगा। लंबा नाम है, नहीं बोल पाता हूँ, फिक्र मत कीजिए, मेरे पास है, लेकिन आपको मिल जाएगा। जो पोहो कल POH लास्ट में आता है वो सामने फिरा, तब से ये जियोपैथिक स्ट्रेस जर्मन वाले ने गवर्नमेंट में ये लगाए कि मैंडेट लगा दिया। भैया, मैं जो प्रकृति से जो प्रॉब्लम है ना, मैं प्रकृति को बाहर से नहीं दे जाता हूँ। मैं यही बोलता हूँ, आप नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, आप टुकड़ा कीजिए फिर नॉर्थ साउथ बन जाएगा, फिर उसको टुकड़ा कीजिए नॉर्थ साउथ बन। मतलब जब नॉर्थ है साउथ भी है, सब साउथ है नॉर्थ भी है। जो बीमारी है उसकी इसको रेमेडी भी भगवान ने दिया हुआ है, आप सर्च करो। मेरा एक ही मैसेज है, देयर इज नो नथिंग गॉड हैज नॉट लेफ्ट अस इन रूप ऑफ पेड़, पत्थर, ग्रह का पत्थर, उसके ये रेमेडी होती है, वो रेमेडी को यूज़ करो। वो साध्य क्या है, बीच में मीडिया लोग अदर लोग आके उसको डाइल्यूट करके झूठा लगा देते हैं। जैसा मेरे इंस्ट्रूमेंट 14 लोग बना रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा रॉड्स बहुत सस्ता में बेच रहा, मैं 5,000 में बेचता हूँ, ये लोग 2,000 में बेचता है। 2,000 में उसका मेटल भी नहीं आ सकता है। आप लोग सस्ते में जाते हैं, बाद में रोते हैं। देखिए, वास्तु एक ऐसा विषय है
जिसके ऊपर डोर टू डोर हर बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें हमारे बॉडी के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी घर हैं, लोग रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जब अपने बारे में जान लेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे कि हमें नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा वास्तु चल रहा है, अगर हम बॉम्बे साइड में बात करें, सूरत साइड में बात करें, गुजरात में बात करें, तो लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। और जैसे अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो जैसे अभी कमल सर ने बताया कि जो प्रॉब्लम्स पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, अपने इधर में कोलकाता में जो पागल वाला जो उन्होंने विषय बताया, क्योंकि जो कटा हुआ जो सिर है वो बहुत इशू जो है हमें दे रहा है। तो हमें नॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार करने चाहिए, हर बंदे को उसका नॉलेज देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पूर्वज रहे, चाहे वो अंग्रेज़ों ने बीच में उनको आके, या जो मुग़ल शासन जो रहा है, उन्होंने आके हमारे शास्त्रों से हमें वंचित कर दिया और हमें गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। अब एक बार फिर से टाइम आ रहा है कि हमें अपने ग्रंथों के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में सही नॉलेज लेनी चाहिए और उसको हमें अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी मेडिकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम एलोपैथिक या हम कह सकते हैं हॉस्पिटलों में जाके हम पैसा गंवा रहे हैं, अपनी हेल्थ को गंवा रहे हैं, अगर हम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी इनको सब अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। सर, आचार्य प्रदीप तक्षक फ्रॉम दिल्ली।